हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। इसी दिन आंवला नवमी की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए मैं आपके साथ एक कथा और शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको एक कथा शेयर की है। एक बार काशी नगरी में एक निसंतान व दानी वैश्य रह करता था। एक दिन वैश्य की पत्नी के पास पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली, यदि तुम बाबा भैरव को एक पराये बच्चे की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली गई। वैश्य के घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने पड़ोसन की सारी बात उससे कही। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर वैश्य ने एक मासूम बच्चे की बलि देने की बात को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पत्नी ने अपनी पति की एक ना सुनी और मौका पाते ही उसने एक कन्या को कुएं में गिरा दिया। बाबा भैरव को बलि दे दी। लेकिन वैश्य की पत्नी को इस बलि का उल्टा परिणाम देखने को मिला। उसके शरीर पर घाव हो गए। उस कन्या की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वैश्य ने उसे उसके पीछे का कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत बताया। पत्नी की बात सुनकर वैश्य ने कहा कि इस संसार में गौ, बाल और ब्राह्मण हत्या करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें गंगा नदी के किनारे जाकर भगवान का स्मरण करो। यदि सच्चे मन से तुम भगवान का भजन किया तो तुम्हें अवश्य ही इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उसने ऐसा ही किया। गंगा किनारे रहने लगी। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती थी। तब एक दिन वहाँ गंगा माता एक वृद्ध स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुई। उन्होंने वैश्य की पत्नी से कहा, तू मथुरा जा और वहाँ जाकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत कर और इस दिन विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन कर। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे और तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आंवला नवमी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में महिलाओं को आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।